आज विश्व रंगमंच दिवस है और मेरा रंगमंच से रिश्ता तब से जुड़ा था जब मैं 7-8 साल का था, स्कूल में था। पहली बार मैं रंगमंच पे चढ़ा तो मैं एक खाती बना था, कारपेंटर। अंग्रेज़ी का एक छोटा सा स्किट था और उसमें मैं खाती बन के दर्शकों को बताता हूँ मैं क्यों खाती बनना चाहता हूँ, क्या सृजन प्रक्रिया होती है खाती की, कैसे वो लकड़ी को शेप देता है, कील इस्तेमाल करता है, आरी इस्तेमाल करता है। तो अंग्रेज़ी में वो एक स्किट था जो मेरा पहला था और उसके बाद मेरी रंगमंच की यात्रा स्कूल में बिल्कुल बदस्तूर जारी रही। ये चिल्ड्रंस अकेडमी की बात है। उसके बाद कालांतर में मैं महेश्वरी पब्लिक स्कूल तिलक नगर पहुंचा, जहां पर 1984 से लेकर जब तक मैंने 12वीं पास की मैं स्कूल का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और डिबेटर रहा। वहाँ भी मैं लगातार नाटक हिंदी के अंग्रेज़ी के करता था। उसी क्रम में मुझे श्रीमती करुणा पोरवाल जी जो थीं उनके साथ एक नृत्य नाटिका करने का मौका मिला। उसका शीर्षक था ऋतंबरा। मैं शायद 10वीं या 11वीं में था तब, और इसमें मुझ बदसूरत को कामदेव का रोल प्ले करने को मिला था। मैं कामदेव बना था और मैंने वो जो उनका प्रसिद्ध एक माइथोलॉजी में उनका नृत्य है रति के साथ, वो मैंने किया था। तो वो करने के बाद अचानक लोगों को लगने लगा कि ये क्लासिकल डांस बहुत अच्छा करता है। तो मुझे उसके बाद में स्वर्गीय DN शैली साहब रविंद्र मंच पर थे, वो मेरा पहला प्रोफेशनल प्ले था। उसमें मुझे ग्रुप डांसर के रूप में उन्होंने फूलम दे नाम का एक नाटक था, उसमें मुझे लिया और मुझे बाकायदा 50 रुपये मिले थे उसमें काम करने के। फिर ये यात्रा आगे बढ़ी और हमारे स्कूल के उस वक्त महेश्वरी पब्लिक स्कूल के जो प्रिंसिपल थे श्री अशोक गुप्ता और वाइस प्रिंसिपल सुश्री बेला जोशी, ये रंगमंच को बहुत बढ़ावा देते थे। तो इन्होंने हमारे स्कूल के फाउंडेशन डे के लिए सरताज नारायण माथुर जैसे वरिष्ठ रंगकर्मी और स्वर्गीय सुमन बहारी हमारी टीचर जो थी हिंदी की, वो प्रभारी थी और हम उन्हीं के घर पर रिहर्सल करते थे। एक नाटक था माथुर साहब का, है नाटक मानव मन मंथन। ये इंदिरा गांधी जी की हत्या, राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने, देश में आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी, ऐसे सब विषय ज्वलंत थे इस नाटक में। इसमें विशेष बात ये थी कि हमारी कोई वेशभूषा नहीं थी, कोई मेकअप नहीं था। सभी को जीन्स पैंट पहननी थी और ऊपर नीले रंग का कुर्ता और कमर पर एक काला पट्टा बांधना, चुन्नी। यानी जो भी आपको अपने हाव भाव से आप दर्शा सकते थे अपने पात्र के बारे में, किरदार के बारे में, वो करना था। तो पूर्णतः अभिनय पर बेस्ड एक एक्सपेरिमेंटल प्ले था जिसमें रंगमंच की एक नई विधा का विकास हो रहा था। मुझे इस नाटक में 5 रोल करने थे। मैं अमेरिका की बुरी आत्मा भी था, मैं अखबार बेचने वाला भी था, मैं एक मादक पदार्थ तस्कर भी था और मैं स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के किरदार में भी था। ये 5 रोल मैंने किए और शायद ठीक किए, माथुर साहब और बाहरी मैम जो थी उनके निर्देशन में। तो हमारे स्कूल ने तय किया कि ये जो नाटक है इसको लेकर हम अखिल भारतीय नाट्य प्रतियोगिता इलाहाबाद जाएंगे, और हम गए भी। वहाँ हमने ये नाटक किया। वहाँ देश के बड़े बड़े रंगमंच कलाकार आए, पहली बार वास्ता पड़ा कि ये असल में रंगमंच है क्या। और मैं वहाँ पे बेस्ट जूनियर आर्टिस्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ, हालांकि पुरस्कार मुझे नहीं मिला। मुझे याद है स्वर्गीय स्मिता पाटिल आई थी और उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा था और कहा था और करो, अच्छा करोगे। बस इस चक्कर में मैं रंगमंच के पीछे पागल सा हुआ और पढ़ाई जो थी मेरी वो रह गई। जब पढ़ाई में बैक सीट हुई और फेल हो गए तो पिताजी बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने कहा, भाई मैं चाहता हूँ तुम IAS IPS बनो। उसी क्षण मैंने उनको वादा किया कि मैं रंगमंच छोड़ दूंगा और मैंने 12वीं कक्षा के बाद रंगमंच पर कभी कदम नहीं रखा, अभिनय नहीं किया। कालांतर में फिल्मों से होता हुआ जब मैं केबल टीवी, सैटेलाइट टीवी, पत्रकारिता में आया, फिर एंकर करने लगा। एंकरिंग में अभिनय नहीं होता, उसमें तो आपको खबर रखनी होती है, जैसी होती है वैसे रखनी होती है। लेकिन फिर भी रंगमंच की जो ट्रेनिंग है वो आपके वॉइस मॉड्यूलेशन और आपके शब्दों के चुनाव में बहुत मदद करती है, आपके उच्चारण में बहुत मदद करती है।
आप इस वक्त भी मेरी आवाज़ सुनकर ये बात महसूस कर सकते हैं कि जो मॉड्यूलेशन है, उतार चढ़ाव है आवाज़ का, वो बस वो जो स्टेज की ट्रेनिंग थी, सरताज नारायण माथुर जी, सुमन बहारी जी, करुणा पोरवाल जी, स्वर्गीय DN शैली जी, ये सब गुरु रहे। इन्होंने जो सिखाया वो थोड़ा बहुत अब चल जाता है उसी से काम। तो बात विश्व रंगमंच दिवस की थी। रंगमंच अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। जयपुर में रविंद्र रंगमंच, जवाहर कला केंद्र, अजमेर में जवाहर रंगमंच, उदयपुर का पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, सब बस नाम मात्र है। सरकारी संरक्षण ऊंट के मुंह में जीरा है। मैं 100-125 ऐसे रंगकर्मियों को जानता हूं जो सिर्फ अपने पैशन से, अपने खर्चे पर अपनी रंगमंच की तपस्या जारी रखे हुए हैं। कुलदीप माथुर इस दुनिया से चले गए, संदीप मदान इस दुनिया से चले गए। जो हैं वो बस उनका पैशन इसलिए कर रहे हैं, उनको किसी की मदद नहीं मिलती। मैं इस ऑडियो फाइल के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ये निवेदन करना चाहूँगा कि उन्हें, वो बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने तो एक हैप्पीनेस डिपार्टमेंट भी बनाया है देश में पहली बार। तो उनको तो कम से कम रंगकर्मी जो हैं उनकी हालत पर देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति रंगकर्म करता है उसके शब्दों का चयन, उसका भावनाएं व्यक्त करने का तरीका बहुत संयत होता है और वो एक अच्छा नागरिक साबित होता है। तो अगर रंगकर्मियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा, तो इस समाज में संयत स्वर वाले और सधी हुई प्रतिक्रिया देने वाले अच्छे नागरिक बढ़ेंगे। और अच्छे नागरिकों से भरा हुआ जो समाज होता है वो एक आदर्श समाज होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री मेरे इस सुझाव पर ध्यान देंगे। मैं कई बार सोचता हूँ आखिर क्यों लोग अपना धन खर्च करके और थिएटर जाएं और रंगमंच देखें। क्योंकि विगत कुछ वर्षों में हमारा राजनीतिक मंच जो है उस पर इतनी नौटंकी होती है कि लोगों को फ्री में ऐसा तमाशा देखने को मिलता है कि अब ज़रूरत ही नहीं है कि आप जाएं थिएटर और रंगमंच पर मेहनत देखें कलाकारों की। अब बात चाहे इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की हो, बांग्लादेश में हुए जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें योगदान देने की बात हो, कुछ भी बोल दीजिए, पैर पर प्लास्टर बना लीजिए। मामला राजस्थान का हो, आप दिल्ली में जाके FIR दर्ज करा दीजिए, बयान जारी कर दीजिए। ये सब नौटंकी नहीं, नाटक नहीं तो और क्या है। अब जब राजनीतिक परिदृश्य पर इतनी गजब नौटंकी है तो भला जो असल रंगमंच है, जहाँ मेहनत होती है, जहाँ संवाद याद रखने पड़ते हैं, जो भावनाएं हैं उनकी अदायगी करनी होती है, इतनी मेहनत क्यों करें। इनसे बड़े कलाकार, इनसे कहीं बड़े कलाकार, सिद्धहस्त कलाकार, जिन्हें पूरे देश का मीडिया दिन रात दिखाता रहता है, वो हैं तो सही रंगमंच को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए।